temperament and personality development. And students, you will learn about the temperament and personality development in infant and toddlers. What is temperament? You have to just understand this term. Early patterns of observable behavior that are presumed to be biologically based and that distinguish one child from another. हम इसे देखते हैं कि एक ऐसा मिजाज जो कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को मुनफरिद करता है, एक आपका टेम्परामेंट कहलाता है और इसमें कुछ आपके बिहेवियर पैटर्न्स भी डिफरेंट नज़र आएंगे. द हाउ वर्सेस द वाई और व्हाट ऑफ बिहेवियर, आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो उसकी एक अपनी पर्सनल स्टाइल होता है, एक यूनिक पर्सनालिटी होती है और इसी तरीके से उसका अपना मिजाज होता है. तो जब हम इन तमाम फैक्टर्स को देखते हैं तो बच्चे का अपना एक टेम्परामेंट आपके सामने नज़र आ रहा होता है. There are three basic types or clusters of temperament. आप देखेंगे कि कुछ बच्चे इजी गोइंग होते हैं, कुछ मुश्किल हो जाते हैं एंड कुछ आप देखेंगे कि वेरी स्लो होते हैं, कुछ बड़े खुश दिल वार्म अप होते हैं जो कि आपको इन बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं. द इजी चाइल्ड इज़ जनरली इन अ वेरी पॉजिटिव मूड, quickly establishing regular routines. उसमें बड़ी जल्दी से वो सीख रहा होता है, अडॉप्ट कर रहा होता है, उसको जो भी आप सिखाएंगे उसका जो रिएक्शन है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो वेरी हेल्दी एंड वेरी क्विक होना शुरू हो जाती है. और वो नए एक्सपीरियंसेस जो भी उसे हम दे रहे हैं, जो केयर गिवर्स दे रहा है या जो एनवायरनमेंट में उसके लिए रखा गया है, वो जल्दी से क्विकली खुशी से उसको सीख रहे होते हैं. Each infant is a different and unique in how they react to their environment. As you know, the individual difference is very much important to understand. और हर बच्चे का एक अपना स्टाइल है. एक जो बड़ा बच्चा है उसका अपनी यूनिक पर्सनालिटी है, जो दूसरा बच्चा है उसकी एक और स्टाइल नज़र आएगा. सो एक फैमिली के अंदर रहते हुए भी आपको टेम्परामेंट और उसकी जो पर्सनालिटी डिफरेंसेस है वो आप नोट कर सकते हैं जाके. एंड पैटर्न ऑफ टीचिंग इज पैटर्न ऑफ रिएक्टिंग इज इनेट, और वो उसने अपने इन्वायरमेंट की तरफ किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, उसका रिएक्शन क्या है, वो अपने यूनिक सच स्टाइल में देगा और वो डिफरेंट होगा दूसरे बच्चे के साथ, दूसरे बहन भाई के साथ. सो एज वेल एज दे आर एवरी पेरेंट इज यूनिक इन हिज और हर ओन पर्सनैलिटी. जैसे वालदैन फ़र्क हैं एक दूसरे से, अपनी एक पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उनके ट्रेट्स डिफरेंट है, इसी तरीके से बच्चे की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. Now, what is personality development? Personality development is the development of organized pattern of behaviors and attitudes that makes a person distinctive. ऐसी मुनफरिद सलाहियतें हैं जिसकी वजह से एक जो बच्चा है एक बड़ी डिफरेंट एक मुनफरिद शख्सियत बनना शुरू हो जाता है. इसमें आप देखें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर्स बाय ऑनगोइंग इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट. सो ये एक अब देखें कॉन्टीन्यूस साइकिल है और उसका मिजाज जो है वो साथ साथ चलता जा रहा है. जितने हमने डिफरेंट टाइप्स के टेम्परामेंट को देखा, उसको डिस्कस किया, वो टाइप्स के साथ साथ पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही होती है. और आप देखें कि उसका कैरेक्टर अब डेवलप होने में इन्वायरमेंट भी उसी तरीके से उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है. द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट किड्स डेवलप बाय एज 5, और जहां आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है कि एक बच्चा कितना यूनिक है, कितनी डिफरेंट पर्सनालिटी है, तो वो 5 साल की उम्र है जिसमें वो एक फुली पर्सनालिटी उसकी डेवलप होके सामने आ रही होती है. एंड इट हैज़ टू डू विद कॉन्फिडेंस एंड बाय द टाइम किड्स हेड ऑफ टू स्कूल.
बहुत सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स में आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं कहीं स्कूल जाने के लिए रेडीनेस होती है, कहीं वो स्कूल ना जाने के लिए थोड़ी सी उनके अंदर एबिलिटीज़ आ रही होती हैं। सो आपको कोई सेट पैटर्न्स उस वक्त तक नज़र नहीं आते, लेकिन आप उसकी पूरी पर्सनालिटी को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं और वो स्कूल जाने का टाइम जो 5 साल का एज ब्रैकेट है वो उसका स्कूल का टाइम आ चुका होता है। और किंडरगार्टन में भी हम इवन देखते हैं कि देयर सेल्फ एस्टीम माइट ऑलरेडी बी फुली डेवलप्ड एंड लाइक दैट ऑफ एन एडल्ट। और जो किंडरगार्टन आपका उसका प्री स्कूल का टाइम है उसमें आप देखें कि उसकी जो पर्सनालिटी है, बच्चे की शख्सियत, वो एक बड़े की तरह उसकी जो पूरी एंटायर पर्सनालिटी है वो डेवलप हो रही होती है। इसमें हम देखेंगे कि फ्रॉइड ने इसके ऊपर बहुत काम किया और सिगमंड फ्रॉइड का जो स्ट्रक्चरल मॉडल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरवर्किंग पार्ट्स हैं। उसने कहा कि 3 पार्ट्स में हम पर्सनालिटी को डिवाइड कर देंगे, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि बच्चे के अंदर और हर पर्सनालिटी के अंदर ये तीनों पार्ट्स काम करते हैं तो एक पर्सनालिटी डेवलप होके आएगी। The 5 stages of Freud psychosocial theory of development include the oral, anal, phallic and latency and genital stages. Here are 4 personality types। हम इसमें देखेंगे कि 4 किस्म की जो शख्सियत हैं वो हमारे टाइप्स हमें उसकी एग्जाम नज़र आएंगी, लाइक द एवरेज, रिजर्व्ड, रोल मॉडल, सेल्फ सेंटर्ड एंड these findings might change the thinking about personality in general। तो हम देखेंगे कि एवरेज पर्सनालिटी जिसमें आप देखेंगे कि एक नॉर्मल पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें नज़र आएंगी, और फिर एक रिजर्व्ड है कि जो बच्चे हैं वो थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे, वो ज़्यादा नहीं घुले मिलेंगे दूसरे लोगों के साथ। एंड रोल मॉडल पर्सनालिटीज़ मीन्स कि आप उनको रोल मॉडल बनाएंगे कि अच्छा ये बच्चा उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बड़ी उसके अंदर हो रही है, उस साइको सोशल इमोशनल सेटलमेंट भी उसके अंदर है, और वो फिज़िकली भी बड़ा अपने अच्छे रिक्वायर्ड जो उसके माइलस्टोन्स हैं वो उसको लेकर चल रहा है। एंड सेल्फ सेंटर्ड एज वेल। सेल्फ सेंटर में आप देखेंगे कि वो हर चीज़ अपने अंदर रखने की कोशिश करेगा, वो एक्सप्रेशन पे नहीं जाएगा। सो ये सारी पर्सनालिटीज़ जब हमारे सामने आएंगी तो वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ को हम सामने रखते हुए हर बच्चे के उस तरीके से डील करेंगे और उनकी लर्निंग स्टेजेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।